हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। मैं माला में दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास रहेगा वह जो है प्रश्नोत्तरी पे रहेगा। किसमें दोस्तों? प्रश्नोत्तरी पे है। एमसीक्यू टाइप में कुल 30 प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं दोस्तों। और 30 प्रश्न हमारे कहाँ से हैं? तो यह सभी जो है 30 प्रश्न शब्द रूप पे, यानी कि आज का जो हमारा प्रश्नोत्तरी का क्लास है दोस्तों वह शब्द रूप पे है। ठीक है, शब्द रूप किस पे है? धेनु पे, मातृ पे और वधु पे। 3 जो है शब्द रूपों पे हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो आइए हम जो लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। यह जो है यूपी टीएसटी क्लास के लिए जो है स्पेशल है, लेकिन आप सभी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि जो है प्रश्नोत्तरी शब्द रूप से सब हर एक कंपटीशन के पेपर में आता है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न हमारा है मातु मातृ शब्द रूप के किस विभक्ति और वचन का है। ठीक है बच्चों, यह प्रश्न है कि मातु जो शब्द बना है मातृ शब्द के किस विभक्ति और वचन का है। तो ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन का, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का, तृतीया विभक्ति एक वचन का, कि पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन का। तो इसमें क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा हमारा 4 में से डी आंसर करेक्ट है, यानी कि पंचमी और षष्ठी में बनता है मातु मातु। ठीक है, तो आंसर डी सही हो गया पहला का। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न कहता है मातृ जो शब्द रूप है उसमें द्वितीय बहुवचन में रूप है, यानी द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? मातरम बनेगा, मातरऊ बनेगा, मातृ बनेगा, कि मात्रई बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा का बी सी, यानी कि मातृ बनेगा। मातृ कैसे बनेगा? इस तरह से बना रहेगा, क्योंकि इसमें बड़ा इकार रहेगा, बड़ा री है, तो इस तरह से बनेगा मातृ। ठीक है, ये हमारा जो शुद्ध है, तो आंसर हमारा मातृ सही हो जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय बहुवचन का रूप मातृ बना। ये हमारा हो गया दूसरे प्रश्न का आंसर। आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों कुल 30 प्रश्न है, इससे प्रश्नोत्तरी जल्दी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा फास्ट होगा। तो मातृ शब्द का षष्ठी और सप्तमी द्विवचन का रूप क्या है? ठीक है, बोला है मातृ शब्द रूप का षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में रूप पूछा है। तो द्विवचन में क्या हो जाएगा मातृ का? तो ऑप्शन 4 है मातरो हो, मातु है, मात्रो है, कि मातृशु है। ठीक है, तो कौन सा पूछा है? षष्ठी और सप्तमी में, तो मातरो मातृ बनता है। क्या बनता है? मातरो मातृ बनता है, यानी कि तीसरा हमारा आंसर करेक्ट है तीसरे प्रश्न का। ठीक, आगे हम चलते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, ये आपके सामने है। चौथा प्रश्न है मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो ऑप्शन 4 है मातु है, मातरी है, मात्रो है, कि मातृशु है। तो क्या पूछा है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का बनता है, तो क्या बनता है? मातरी बनता है। क्या आंसर होगा दोस्तों? तो सी है, मातृ है। आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है मातृ शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप है। ठीक है, पूछा प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? माता बनेगा, मातरो बनेगा, माता बनेगा, कि मातृ बनेगा। तो मातृ शब्द के एक वचन में बनता है माता। क्या बनता है? माता, मातारम। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी सही, सी सही है, माता। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में माता बनता है। आगे हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है मात्रा पद किस विभक्ति और वचन का है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का, कि चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का, तृतीय विभक्ति एक वचन का। क्या है? तो माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातु, मातु, मातरी, हे माता। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा दोस्तों? यहाँ पे माता है, तृतीया एक वचन है। क्या है? तृतीया एक वचन, यानी डी आंसर करेक्ट है, जो 6 प्रश्न का आंसर। आगे हम चलते हैं 7 प्रश्न की तरफ। सातवां ये हमारा प्रश्न है आपके सामने बच्चों। सातवां प्रश्न कहता मातृ शब्द का प्रथमा द्वितीया विभक्ति द्विवचन में क्या होगा? ठीक है, क्या बोला? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा? मातरऊ बनेगा, मातरह बनेगा, माता बनेगा, मातृ भी बनेगा। क्या आंसर सही होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा बनेगा मातरऊ मातरऊ। क्या बनेगा? मातरऊ मातरऊ सही है। मातृ शब्द का द्वितीय प्रथमा और द्वितीय द्विवचन। ठीक है, यहाँ मात्रह कहाँ बनता है? तो यह जो है एक वचन, प्रथमा एक वचन में बहुवचन बनता है, प्रथमा बहुवचन में मात्रह बनता है, माता एक वचन बनता है प्रथमा का, और मातृ भी जो है तृतीया बहुवचन बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सातवां का डी। आगे हम चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न क्या है दोस्तों? आठवां प्रश्न है कि मातृ शब्द का मातरह रूप कहाँ बनता है? प्रश्न है मातृ शब्द का मात्रा रूप कहाँ बनता है? ठीक है, तो मात्रा कहाँ बनता है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, कि तृतीय विभक्ति एक वचन में। तो कहाँ बनता है? मात्रा जो बनता है
प्रथमा विभक्ति बहुवचन बनता है। कहाँ बनता है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, यानी कि तीसरा हमारा सही है 8वें प्रश्न का। आगे हम चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, मातृ शब्द का सप्तमी के द्विवचन में रूप क्या है? ठीक है, पूछ रहा है मातृ शब्द के का सप्तमी के द्विवचन में रूप क्या बनेगा? मातृ बनेगा, मातु बनेगा क्या बनेगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, क्या बनेगा? मातृ बनेगा कि मातृषु बनेगा? क्या बनेगा? यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा। यहाँ पे मातृ शब्द का सप्तमी द्विवचन में हमारा बनेगा मातृ मातृ, 2 बार बनता है, षष्ठी और सप्तमी में 2 बार मातृ मातृ। ठीक है, तो हमारा आंसर सी सही है, तीसरा सही है 9वें का। ठीक है, ये 9 प्रश्न हो गया। आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है कि हे माता शब्द रूप किस वचन और विभक्ति में बनता है? करा हे माता शब्द रूप किस वचन और विभक्ति में बनता है? संबोधन एक वचन में, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कि द्वितीय विभक्ति एक वचन में? तो क्या बनता है ये हमारा बनता है दोस्तों संबोधन एक वचन में, हे माता। ठीक है, यह हमारा बनेगा संबोधन के एक वचन में। तो आंसर हमारा 10वें का ए आंसर सही है। कुल हमने दोस्तों 10 प्रश्नों को करा दिया। आगे हम चलते हैं 11 प्रश्न की तरह। 11वां प्रश्न है, धेनवई और धेनवे शब्द रूप किस वचन और विभक्ति में बनता है? ठीक है, धेनवई और धेनवे जो है शब्द रूप किस वचन और विभक्ति में बनता है? ऑप्शन 4 है, संबोधन एक वचन में, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कि तृतीय विभक्ति कहाँ बनता है? कि तृतीय विभक्ति एक वचन में। तो कहाँ बनेगा दोस्तों? धेनवई और धेनवे शब्द रूप कहाँ बनता है? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनता है। कहाँ बनता है? धेनवई और धेनवे 2 रूप बनता है धेनु का। धेनवई भी उसी का है चतुर्थी का, और धेनवे भी है, यानी धेनु का जो है चतुर्थी और पंचमी में 2 रूप बनता है, धेनवई और धेनवे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है 11 का सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 12 प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न ये आपके सामने, धेनवाह धेनु शब्द के किस विभक्ति और वचन का है? धेनवाह पूछा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है, तृतीय विभक्ति एक वचन का है कि पंचमी विभक्ति एक वचन का है? तो किसका है? धेनवाह धेनु शब्द के किस विभक्ति और वचन का है दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा धेनवाह जो है, जो हमारा जो है पंचमी और षष्ठी के एक वचन बनता है, धेनवाह धेनवाह। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, 12 का सी सही है। दोस्तों यहाँ जो है 12 का क्या आंसर सही हो जाएगा? तो 12 का हमारा पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन बनता है, धेनवा और जो है धेनवा बनता है, और ऑप्शन जो हमारा सही है। ठीक है, क्या है? धेनवा और धेनवी बनता है हमारा, जो है धेनु और धेनवा 2 बनता है, धेनवा बनता है, और जो हमारा बनता है धेनु, क्या बनता है? धेनु भी बनता है। ये वैकल्पिक है, 2 रूप बनता है धेनु का, जो है षष्ठी पंचमी और षष्ठी में 2 रूप बनता है, धेनवा बनता है और धेनु बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर सही होगा डी आंसर करेक्ट है 12 का। आगे हम चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न है, यह प्रश्न है धेनु शब्द रूप का द्वितीय बहुवचन में रूप पूछा है। ठीक है, धेनु में क्या बनेगा? धेनु बनेगा, धेनु बनेगा, धेनु बनेगा कि धेनुआ बनेगा? तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा आंसर? यहाँ पे आंसर दोस्तों हमारा बनेगा जो है धेनु। क्या बनेगा? धेनु बनेगा, जिसमें बड़ा ऊ है। हमने बताया था कि द्वितीय बहुवचन में, द्वितीय और षष्ठी के बहुवचन में छोटा ऊ को बड़ा ऊ हो जाता है। क्या होता है? छोटा ऊ को बड़ा ऊ हो जाता है कब? और द्वितीय विभक्ति और षष्ठी में, किस में? द्वितीय और षष्ठी में जो है बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, तो हमारा धेनु बना जो है धेनु शब्द के द्वितीय बहुवचन में। तो आंसर हमारा बी सही है 13 का। ठीक है, आगे हम चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न है, धेनु शब्द का षष्ठी सप्तमी द्विवचन में रूप क्या है? क्या पूछा है? षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में रूप क्या बनेगा? धेनुभ्य बनेगा, धेनवा बनेगा, धेनु बनेगा कि धेनुओह बनेगा? क्या बनेगा हमारा? षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में। ठीक है, क्या बनेगा? षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में क्या बनेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा धेनुओह धेनुओ। क्या बनेगा? धेनुओह धेनु, दो जगह बनता है, तो हमारा डी आंसर करेक्ट है, धेनुओ धेनुओ। ठीक है, क्या सही है? धेनुओ धेनुओ। ठीक, तो हमारा आंसर सही है, 2 जगह बनता है, षष्ठी और सप्तमी में। तो 14 का डी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, धेनु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप पूछा है। धेनु का सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? धेनुओ बनेगा, धेनवाम बनेगा, धेनु बनेगा कि धेनवा बनेगा? तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा जो है
धेनु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में धेनवाम बनेगा। ठीक है, धेनवाम। और इसका एक और वैकल्पिक रूप बनेगा धेनऊ। क्या बनेगा? धेनऊ। ठीक है, उकारांत है। दो दो इसका रूप बनता है, एक धेनवाम बनता है, एक धेनऊ बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। धेनु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में। ठीक है, दो रूप बनता है धेनु का, तो धेनवाम और धेनऊ दो रूप बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बी करेक्ट है 15 का। आगे हम चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। 16 प्रश्न है, धेनु शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन में पूछा है। धेनु शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा? धेनु बनेगा, धेनु बनेगा, धेनु बनेगा कि धेनु बनेगा? क्या बनेगा? तो यहाँ पे प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में धेनु धेनु बनता है। क्या बनता है? धेनु धेनु दो बार बनेगा, तो हमारा जो है दो बार प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में। तो हमारा आंसर सी आंसर करेक्ट है 16 का। आगे हम चलते हैं दोस्तों, जो है 17 प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, धेनवा पद किस विभक्ति और वचन का है? जो धेनवा पद है किसका है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का है, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का है, तृतीय विभक्ति एक वचन का है। तो धेनवा कहाँ बनता है? धेनवा हमारा बनता है तृतीय तृतीय विभक्ति एक वचन का। कहाँ बनेगा? तृतीय विभक्ति एक वचन का, यानी कि डी आंसर करेक्ट है हमारा 17 का। ठीक है, तो 17 का डी सही हुआ दोस्तों। आगे हम चलते हैं 18 प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, धेनु शब्द धेनु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप है। क्या है? धेनु शब्द का धेनु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप पूछा है, तो क्या पूछा है? धेनु बनेगा, धेनुआ बनेगा, धेनु बनेगा कि धेनु बनेगा? तो क्या बनेगा यहाँ पे आंसर? हाँ, यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में धेनवः। क्या बनेगा? धेनवः धेनवः बनेगा। तो आंसर हमारा 18 का 20 सही है दोस्तों। आगे चलते हम लोग 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न है आपके सामने है, जो है आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। यहाँ पे 19 है, धेनु शब्द का धेनु रूप कहाँ बनता है? ठीक है, बोल रहा है धेनु शब्द का धेनु रूप कहाँ बनता है? तो हमारा ऑप्शन 4 है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन बनता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है, प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति बहुवचन बनता है कि तृतीय व्यक्ति एक वचन में बनता है। तो धेनु कहाँ बनता है दोस्तों? धेनु हमारा जो है द्वितीय जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन बनता है। कहाँ बनता है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन में धेनु बनेगा। ठीक है, और यदि प्रथमा में पूछा तो क्या बनेगा? प्रथमा में और द्वितीय दोनों में, यानी कि एक वचन, प्रथमा के एक वचन में भी धेनु बनता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रथमा के एक वचन में भी क्या बनता है? वचन में भी जो है धेनु बनता है, और जो है द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में भी धेनु बनता है। तो दो जगह बनता है धेनु जो है ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा है दोस्तों कि धेनु हमारा जो है प्रथमा के बहुवचन बनता है, और यदि धेनु की मात्रा छोटी यू है और विसर्ग के साथ है, तो यह हमारा बनता है प्रथमा के एक वचन में। ठीक है, कहाँ बनेगा? प्रथमा के एक वचन में। ठीक है, यह हमारा बहुवचन में है द्वितीय के, प्रथमा के एक वचन में बनेगा धेनु। क्या बनेगा? धेनु, यानी कि एक मात्रा का अंतर है और विसर्ग लगेगा। ठीक है, तो हमारा यह जो है प्रथमा के एक वचन में बना, या और ये द्वितीय के बहुवचन में। ठीक है, तो आंसर हमारा सी सही है 19 का। आगे हम चलते हैं 20 प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, ठीक है, 20वां प्रश्न है, धेनु शब्द का सप्तमी के द्विवचन में रूप बनेगा। धेनु शब्द का सप्तमी के द्विवचन में पूछा है। धेनुओ बनेगा, धेनुओ बनेगा, धेनेसु बनेगा कि धेनऊ बनेगा? तो क्या बनेगा? सप्तमी के द्विवचन में हमारा बनेगा धेनुओ धेनुओ। क्या बनेगा? धेनुओ धेनुओ। तुम्हारा आंसर ए सही है 20 का। दोस्तों 20 प्रश्न हमने करा दिया। ठीक है, अब तक 20 प्रश्न हो गए। आगे हम चलेंगे, जो हमारा 21वां प्रश्न नंबर है, और अभी हमारे 10 प्रश्न और बाकी है। ठीक है, तो 10 प्रश्नों को और हम कवर करते हैं, यह जो वधु से है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, वधु शब्द किस वचन और विभक्ति में बनता है? वधु शब्द किस वचन और विभक्ति में बनता है? तो ऑप्शन है संबोधन एक वचन में, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो कहाँ बनेगा? वधु कहाँ बनता है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, कि कहाँ बनेगा? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है, और साथ साथ द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में भी बनता है। क्या बनता है? द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में भी, जो हमारा बहुवचन में भी जो है वधु ही बनता है। ठीक है, वधु दो जगह बनता है, एक प्रथमा के एक वचन में, एक द्वितीय के बहुवचन में। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में दो जगह बनता है। ठीक है, तो आंसर हमारा करेक्ट हो गया 21 का। आगे हम चलते हैं 22 प्रश्न की तरफ।
दोस्तों 22 प्रश्न आपके सामने है। यह प्रश्न है, वधव शब्द किस वचन और विभक्ति में बनता है? वधव या वधु का वधव जो है, वधव शब्द किस वचन और विभक्ति में बनता है? संबोधन एक वचन बनता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन बनता है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनता है कि तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है? तो वधव कहाँ बनता है दोस्तों? तो वधव हमारा बनेगा, ठीक है, वधव हमारा बनता है जो है जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। कहाँ बनेगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हमारा जो है वधवा बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वधवा बनता है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। ठीक है, 22 का हमारा बी आंसर करेक्ट है, दूसरा सही है दोस्तों। आगे हम चलते हैं 23 प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, हे वधु, छोटू की मात्रा हे वधु शब्द रूप किस वचन और विभक्ति में है? संबोधन एक वचन में है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, तृतीय विभक्ति एक वचन में। किस में है दोस्तों? तो वधु जो है संबोधन एक वचन में है। ठीक है, कहाँ पे है? संबोधन एक वचन में हे वधु बनता है। ठीक है, तो हमारा पहला सही है 23 का। आगे हम 24 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां प्रश्न हमारा यह है कि वधवा वधु शब्द के किस विभक्ति और वचन में कहा है? कह रहा है वधवा जो है किस वधु शब्द के किस विभक्ति और वचन का है? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का, तृतीय विभक्ति एक वचन का, पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन का। तो क्या सही है इसका आंसर? तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 24 का डी आंसर सही है। यह दो जगह बनता है, पंचमी और षष्ठी में वधवा वधवा। ठीक है, दो जगह बनता है वधवा वधवा। ठीक है, तो हमारे 24 का डी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 25 प्रश्न की तरफ। 25 प्रश्न है, 25वां प्रश्न कर रहा है वधु शब्द रूप का पंचमी बहुवचन में रूप है। क्या पूछा है? वधु, वधु माने बहु होता है, बड़ा हुआ शब्द रूप का पंचमी बहुवचन पूछा है। क्या है? वधुभ्य, वधुभ्य, वधिभ्य या वधुभि। क्या बनेगा? यहाँ बनेगा वधुभ्य। क्या बनेगा? वधुभ्य, क्योंकि बड़ा हुआ है तो हमारा सही होगा, ए आंसर करेक्ट है। क्या है? वधुभ्य हमारा जो है सही है। आगे हम चलते हैं 26 प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, 25 का ये सही है। 26 चलते हैं। 26 प्रश्न है कि वधु शब्द का तृतीया विभक्ति द्विवचन का रूप है। वधु शब्द का तृतीया विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा? तो वधुभ्याम बनेगा, वधुभ्याम बनेगा, वधुभ्य बनेगा, वधुभ्य बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वधु शब्द के तृतीया विभक्ति द्विवचन में हमारा बनेगा वधुभ्याम वधुभ्याम। क्या बनेगा? वधुभ्याम वधुभ्याम। तो ये थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हुआ दोस्तों, बड़ा ऊ रहेगा, ये आंसर करेक्ट है। क्या है? वधुभ्याम वधुभ्याम है, बड़ा ऊ रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लिख भी देते हैं वधुभ्याम। ठीक है, ये हमारा सही है। ठीक है, बड़ा ऊ रहेगा वधुभ्याम। तो 26 का हमारा ये सही हो गया वधुभ्याम। आगे हम चलते हैं 27 प्रश्न की तरफ। 27 प्रश्न है वधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? पूछ रहा है वधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? तो वधवा बनेगा, वधु वध वनवाम बनेगा, वधवाम बनेगा, वधु बनेगा। क्या बनेगा? वधु शब्द का सप्तमी व्यक्ति एक वचन में बनेगा वधवाम। क्या बनेगा? वधवाम। तो 27 का हमारा सी आंसर करेक्ट है, वधवाम। आगे हम चलते हैं 28 प्रश्न की तरफ। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। ये हमारा हो गया 27 प्रश्न कह रहा है वधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 27 का है, 27 का प्रश्न है 27वां। ठीक है, 27 प्रश्न हमारा है यहाँ पे दोस्तों कि वधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा वधवाम। क्या बनेगा? वधवाम, यानी कि सी आंसर करेक्ट है 27 का। पूछा वधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? वधवाम होगा। ठीक है, तो 27 का हमारा सी आंसर करेक्ट है। आगे हमारा 28 प्रश्न। 28 प्रश्न है कि वधु वधु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में वधवई बनेगा, वधवा बनेगा कि वधु बनेगा कि वधवा बनेगा? तो यहाँ पे चतुर्थी एक वचन पूछा है दोस्तों, क्या बनेगा? तो आंसर हमारा क्या सही होगा? आंसर हमारा सही हो जाएगा वधवई। क्या बनेगा? वधवई जो बनता है, वधु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनता है। ठीक है, तो हमारा 28 का ए आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 29 प्रश्न की तरफ। 29 प्रश्न है
कि वधवो पद किस विभक्ति और वचन का है। तो कहाँ बनता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन बनता है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन बनता है, कि तृतीय विभक्ति एक वचन बनता है। तो कहाँ पे बनता है दोस्तों वधवो हमारा शब्द रूप, तो हमारा बनता है षष्ठी विभक्ति विभक्ति द्विवचन में। कहाँ बनेगा, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में हमारा बनेगा वधवो वधवो। ठीक है, तो हमारा 29 का सी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 30वां नंबर का। तो प्रश्न हमारा है कि वधु शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा। पूछा है कि वधु शब्द का, ये वधु शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, वधु बनेगा, वधु बनेगा, वधु बनेगा कि वधु बनेगा। तो क्या बनेगा हमारा जो है एक वचन में हमारा बनेगा वधु। क्या बनेगा, बड़ा उ रहेगा, वधु बनेगा, एक वचन में बनता है। और ये हमारा वधु कहाँ बनता है दोस्तों, तो द्वितीया के बहुवचन बनता है। ये एक वचन बनता है, प्रथमा के एक वचन बनता है, और ये द्वितीया के बहुवचन में वधु बनता है, यानी कि दोनों समान रहेंगे, बहुवचन। तो दो जगह वधु वधु बनता है, तो याद रखिएगा प्रथमा के एक वचन में बनता है और द्वितीया के बहुवचन में बनता है। तो हमारा आंसर क्या सही है, पहला आंसर करेक्ट है। वधु जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन और जो बनता है बहुवचन में, द्वितीया के बहुवचन में। ठीक है, तो दोस्तों हमने कुल 30 प्रश्नों को आज कराया। आज हमने सीधे प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुए। हमने किसी प्रकार का शब्द रूप को नहीं पढ़ाया, क्योंकि जो है शब्द रूप आप सभी लोगों को आता है जहाँ तक, और सिर्फ प्रश्नोत्तरी को इसलिए लेकर हम उपस्थित हुए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि प्रश्नोत्तरी हर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद। और देखते हैं कि आप लोग जो है इन 3 प्रश्नों से 30 प्रश्न आपको कराया गया है। इस 30 प्रश्नों में आपका कितना जो है सही होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।